नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ न्यूज़ 24। मैं नीलोफर खान आपके साथ। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, BRJ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विनय प्रताप सिंह। आज हम पहुंचे हैं नवाबों का शहर लखनऊ में, जहां पे मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम अम्बेडकर जी, जो कि कई बार बहुजन समाज पार्टी में अनेकों पदों पर रहे, कई मंडलों के इंचार्ज भी रहे और इन्होंने बसपा को बखूबी अपना समय दिया। कहीं न कहीं इनकी क्या रणनीति है, अब क्या ये कर रहे हैं अपने इस कार्यकाल में और क्या आगे इनका स्टैंड है, क्या 14 अप्रैल की तैयारियां हैं, आइए सर से जानते हैं। नमस्कार, BRJ न्यूज़ 24 का मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं एक आप बहुजन मूवमेंट के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और कहीं ना कहीं लोगों आप पे विश्वास भी रखते हैं और एक आप बहुजन समाज के बड़े कद्दावर नेता भी हैं और लोगों का एक मार्गदर्शन भी करते हैं, तो आपका क्या स्टैंड है आपकी बार? बहुजन नायक मनोज सिंह कांसीराम जी के साथ लंबे अरसे तक काम करने के बाद हमें बहन मायावती जी के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला। बहुजन मूवमेंट को काफ़ी नज़दीक से देखा और समझा। उन्हीं तमाम परिस्थितियों में जब हमें 2017 के विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इस समय बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा होने की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। 26 मार्च 2017 को हम लोगों ने इस राष्ट्रीय लेवल के सामाजिक संगठन मिशन सुरक्षा परिषद की बुनियाद रखने का काम किया और ये संगठन अपने ईमानदार सोच, मिशनरी भावना और समर्पित टीम के बल पर देश के तमाम राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाने में सफल हुआ। जैसा कि बहुजन नायक मानव कांसीराम जी अक्सर ये कहते थे कि इस देश के हजारों साल से वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का व्यक्ति बिना सत्ता के उसकी हजारों साल की बिगड़ी बात बन नहीं सकती है। तो इसलिए सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने भी महसूस किया कि इस देश में बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हमें, अगर हम अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो बनने वाली सरकार में हिस्सेदार बन करके हम पे लोगों की बिगड़ी बात बनाने का काम करें। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने महसूस किया कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मजबूत तैयारी को देख करके ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में अन्य कोई पार्टी सक्षम नहीं दिख रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, अन्य कोई पार्टी सक्षम नहीं दिख रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव से पहले खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। और इस समय हम 5 साल के अंदर एक दिन पहले हम उत्तर प्रदेश में सरकार का सहयोगी संगठन बनाने में सफल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस समय सहयोगी संगठन मिशन सुरक्षा परिषद बन गया है। सर, मिशन सुरक्षा परिषद का जो आगामी 5 साल जो मिले हैं बहुजन मूवमेंट के लिए, आप क्या कुछ नया करके दिखाएंगे? हमारे संगठन का नाम मिशन सुरक्षा परिषद। हम लोगों की जो कोशिश है कि जिन महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उन महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर जो हमारे तमाम स्मारक, संग्रहालय या राष्ट्रीय धरोहर बनाई गई है उनकी कैसे सुरक्षा की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी स्मारकों की लाइट जलवाने का काम किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके जो स्मारकों, संग्रहालयों में जो टूट फूट हुई है उसका मेंटेनेंस कराया जाए। उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान हमारे तमाम बेकसूर नौजवानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे उन मुकदमों की वापसी करा करके उन तमाम युवा लोगों का भविष्य संवारा जाए। हमारा जो पदोन्नत का आरक्षण के संबंध में जो लंबित मामला काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट के अंदर है, तो अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा माननीय कोर्ट को जिस तरह से उन्होंने हलफनामा दिया है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब हमारे वंचित, शोषित समाज के हितों के लिए पूरी तरह से मन बना चुका है और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल साबित होंगे। अपने समाज की सुरक्षा हमारा पहला लक्ष्य है और कहीं भी जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होती है तो हम संबंधित अधिकारियों से बात करके उसमें अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जैसा कि सर 14 अप्रैल आने वाली है,
कहीं ना कहीं एक दलित समुदाय के जो महानायक हैं उनका जन्मदिन है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जो अप्रैल महीना है ये हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत खास महीना है। जिस तरह नवरात्रि एवं रमज़ान का महीना होता है उस तरह बहुजन समाज के लिए अप्रैल का महीना भी बहुत खास है, क्योंकि इसी महीने में भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का 5 अप्रैल को जन्म हुआ। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले का भी जन्म जयंती समारोह है और 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 131वां जन्म जयंती समारोह है। तो हम लोगों ने अपने संगठन के लोगों से अपील किया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आप लोग अपने अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती